नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि इस बीच अब खबर है कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है और अब गुरुवार दोपहर 12 बजे फिर किसानों की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि सरकार ने तत्काल केस वापसी की बात कही है। ऐसे में अब गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक तय हुई है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है। किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा जल्द ही दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर सकता है। सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग राज्यों में हुई एफआईआर को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है। सरकार और किसान संगठनों के बीच एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में भी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के ही रहने की बात पर सहमति बनी है। इसके साथ ही मुआवजे पर भी हरियाणा और यूपी तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि पंजाब की तर्ज पर मुआवजा मिले। केंद्र सरकार दिल्ली में हुए मुकदमों को भी वापस लेने को तैयार है। किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का कहना है कि सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार है। सरकार एमएसपी पर कमेटी बना रही, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता होंगे। सरकार देश में किसानों पर हुए सारे मुकदमे वापस लेने को भी तैयार है। ऐसे में सरकार गुरुवार को हमें प्रस्ताव पर मुहर लगाकर देगी तो हम गुरुवार 12 बजे आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर देंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने किसानों का आंदोलन खत्म करवाने के लिए बुधवार को उनके पास एक नया प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के पास 5 सदस्यीय पैनल को भेजे गए नए प्रस्ताव में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन दिया। इससे पहले मंगलवार को भी सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था। उस पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने बुधवार को आपात बैठक की थी। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा गुरुवार दोपहर 12 बजे सिंघू मोर्चा पर फिर से बैठक करेगा और उसके बाद मोर्चों को हटाने के लिए औपचारिक फैसला करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।